विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नासु। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत विवेक चूड़ामणि चल रहा है और 247वां श्लोक विचार चल रहा था तत्वमसि महावाक्य पर कि कैसे जीव ईश्वर को प्राप्त होता है, ईश्वरभूत हो जाता है ना। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म का शास्त्र कहता है ब्रह्म का चिंतन करते करते ईश्वर ही हो जाता है, जीव ब्रह्म हो जाता है। तो कैसे? तो कहते हैं कि भाई जो भी कार्य होता है उस कार्य में लक्षण दिखते हैं। जब लक्षण हम घटाएंगे उसके, जीव के लक्षण है अलग, ईश्वर के लक्षण अलग है, लेकिन उसमें अगर हम देखेंगे लक्षण घटा के तो वो एक ही बसता है। तो यहाँ वही श्लोक कहते हैं ततस्तु तो लक्षणया सुलक्षो तयोरखण्डैकरसतत्व सिद्धये नालं जहत्या न तथा जहत्या किंतु भयार्थात् किमयैव भाव्यम। ततः बोलते अतः तू निश्चित ही, जो निश्चित ही तौ जो शुद्ध हुए है लक्षण से, वृत्ति से, लक्षणावृत्ति से, है ना। हमारा शास्त्र क्या प्रमाणित करता है? लक्षणा प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। लक्षण से और प्रमाण से वस्तु की सिद्धि होती है। जैसे लक्षण करते हैं ना कि यत्र यत्र धूमो तत्र तत्र वह्नि, तो ये क्या है? तथा मानसः, है ना, कि भाई यहाँ जहाँ जहाँ धूम होता है वहां वन्य होता है। तो कैसे बोलते पर्वत में जहाँ धुआं उठ रहा है तो उसमें क्या हुआ? निश्चित ही अग्नि है, निश्चित ही अग्नि है, ऐसा स्पष्ट उन्होंने कह दिया। तो जीव में भी अनेक अनेक गुण मिलते हैं। अगर यहाँ देखा जाए तो एक मनुष्य वही रास्ते पे फुटपाथ पे भीख मांग रहा है और एक मनुष्य जो है उसी को मनुष्य, वही मनुष्य, एक मनुष्य उसको भीख दे रहा है। तो मनुष्य तो दोनों ही है, तो एक देने वाला है और एक लेने वाला है। तो देने वाला और लेने वाला में जो क्या फर्क है दोनों मनुष्य होने के बाद? बात समझना पड़ेगा, क्योंकि जो दिखता है कि भाई हाँ जो व्यवहार में चल रहा है, लेकिन वास्तविक दोनों का स्वरूप क्या है? लेने वाले और देने वाले का, जो भीख ले रहा है और एक मनुष्य भीख दे रहा है, और दोनों ही मनुष्य है। तो उसमें अगर देखेंगे व्यवहार, अगर देखेंगे केवल व्यवहार लेन देन का हो रहा है, लेकिन वास्तविक वो दोनों मनुष्य है ना। वो तो ऐसे ही जो लक्षण कहते हैं सुलक्ष्य हो, जो संसार में जो व्यवहार दिख रहा है, जो संसार में व्यवहार हो रहा है वो क्या हो रहा है? वो केवल भाषित हो रहा है, लेकिन वास्तविक उसका स्वरूप क्या है? संसार का स्वरूप क्या है? संसार एक ब्रह्म स्वरूप ही है, लेकिन उसका व्यवहार कुछ लेन देन में हो रहा है, कुछ छल कपट में हो रहा है, किसी कोई कुछ जो है अ, व्यर्थ ही जो है कार्य कर रहा है। तो उसका जो व्यवहार दिख रहा है वो व्यवहार से हम तो उसको प्रमाणित नहीं मानेंगे।
क्योंकि हम उसके स्वरूप को मानेंगे, क्योंकि उसका व्यवहार तो बदलता रहता है। जो आदमी भीख दे रहा था, वो कभी कभी उसकी अवस्था ऐसी होती कि उसको खुद भीख मांगना पड़ता है। ऐसा जैसा कि वैसा रहा का वो, तो हम उसको प्रमाणित कैसे मानेंगे कि वो जीव ही है करके। उसको वो बदलता रहता है, तो बदलते रहने से तो उसका जो मूल तत्व है, वो मूल तत्व कभी बदलता नहीं है। इस शरीर के जो लक्षण है, शरीर के जो भाव है वो बदलते रहते हैं। शरीर में जो क्रियाएं होती है वो बदलती रहती है, लेकिन जो मूल है, जो आत्मा है, वो आत्मा कभी बदलता नहीं है। तो यहाँ ये कहते हैं कि वो ब्रह्म ऐक्य जो है, ईश्वर जो प्रतिपादन करने का जो हेतु है, वो दोनों पदों को, है ना, ततस्तु तो लक्षणया सुलक्षो, लक्षण करने से जो है, लक्षणाया सुलक्षो, लक्षणावृत्ति से भली प्रकार, हाँ, सुलक्षो का मतलब भली प्रकार से। हमने ईश्वर तत्वमसि में लक्षण घटाना पड़ेगा। हमने ये जो जिसको बोध हुआ है, उसमें लक्षण घटाना पड़ेगा कि भाई हाँ, इसके अंदर जो है कैसी ब्रह्मवृत्ति हो गई, ये जीव का ईश्वर को कैसे प्राप्त हो गया, इसने क्या क्या होगा। तो उसने जो साधन चतुष्ट है, वो साधन चतुष्ट को अपनाया। श्याम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान, ये जो साधन चतुष्ट है, विवेक वैराग्य जो है, उसको अपनाया। लक्षणा से वो प्रमाणित हुआ कि ये जो उसके अंदर लक्षण है, इसलिए वो जीव से ईश्वर का अनुभव कर रहे हैं। नहीं तो अगर हम शास्त्रों में कितना भी तत्वमसी वाक्य को बोलते रहे, तत्वमसी तत्वमसी तत्वमसी, और करनी हमारी दूसरी चल रही है, कार्य हमारे दूसरे चल रहे हैं, तो कैसा दिखेगा, है ना। कि वो तो जो बोध होना है, वो बोध जिससे होना है, वो उसके पहले हमारे अंदर लक्षण दिखने चाहिए। अगर वो लक्षण है तो फिर वो उसकी अनुभूति होगी। तो वो लक्षण नहीं है, हमने विवेक को नहीं जाना। सत्य विवेक का अर्थ क्या है कि जो असत्य को छोड़ के सत्य को प्राप्त करता है। और इस जो संसार है, उस संसार में जो असत्यता है, जो कहते हैं कि भ्रांति है, वो भ्रांति को अगर समझे हम, रज्जु में जो सर्प दिखता है, वैसे संसार में जो है हमको ये दिख रहा है, ये सुख दिख रहा है, या फिर ब्रह्म में हमको ये संसार दिख रहा है। ब्रह्म तो है, लेकिन ब्रह्म में संसार दिख रहा है। तो उसमें संसार क्यों दिख रहा है? क्योंकि वो भ्रांति के कारण, जो भ्रांति हुई है हमको। क्योंकि क्यों भ्रांति हुई? क्योंकि हमने असत्य को अपनाया, विवेक को अपनाया नहीं। विवेक को अपनाते तो हमको भ्रांति होती नहीं। लेकिन भ्रांति क्यों हुई? क्योंकि हमने जो है उस ईश्वर मूल को जो है भुला दिया। और वो हमारे बुद्धि में ये जो संसार बैठा है, उसी की हमने कल्पना की, और उसी कल्पना से हम जो है जी रहे। हमने संसार में आए तो संसार से हमने सुख की कल्पना की कि ये संसार जो है इस तरह सुख देने वाला है। तो पहले पढ़ो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, बड़े बड़े जो है मशीनें तैयार करो, और जो है उससे बहुत पैसा आएगा, हाँ, इतना विकास हो जाएगा, तो वो सुखी हो जाएगा। अरे जितना विकास हो गया, जितने मशीनें बन गई, उतना जो डर लगने लगा कहीं एटम बम में फूट जाए। अच्छा, एटम बम किस लिए? लोगों के कल्याण के लिए थोड़े बनाया है। अपनी सुरक्षा किस लिए होती है? अच्छा, सुरक्षा करने वाला कौन है? देवी कवच पढ़ेंगे तो वो सब देवी देवता हमारी रक्षा कर रहे हैं।
हमारे एक एक पार्ट की रक्षा करने के लिए जो है ना दिव्य कवच जो है पढ़ेंगे, तो पता चलेगा कि एक एक पार्ट का जो है हमारा जो है शरीर का एक एक पार्ट की रक्षा करने वाली देवी देवता है। तो ये जो एटम बॉम्ब हमने जो मन में भरा है कि इसको बनाने से हमारी रक्षा होगी और हम सुरक्षित रहेंगे, या फिर संसार का जो संसार की जो वस्तु है, वस्तुओं को हमने इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद जो है हमने उससे सुख पाने की इच्छा किया, सुख का अनुभव कर रहे हैं, तो उसको क्या होगा, भ्रांति होगी। क्योंकि जो जिससे सुख प्राप्त होने वाला था वो उसी को उप गए, है ना। तुमने एसी लगा दिया सुख पाने के लिए, एसी ज्यादा ठंडा हो गया तो उसको बंद कर दिया। अभी वो सुख पाने के लिए था, तो शरीर का सुख पाने के लिए था। शरीर को अनुकूल नहीं होता, ज्यादा ठंडा भी अनुकूल नहीं होता और ज्यादा गर्म भी अनुकूल नहीं होता। तो ये जो हमने जिसको माना वो, अच्छा वातावरण तो ये कि जहां भी जाओ अलग अलग है। आप एसी नहीं लगाओ तो ये प्रकृति ने जो बनाया, कई जगह गर्मी में भी ठंडा। यमुनोत्री जाओ, गंगोत्री जाओ, तो वहां माइनस में चलता है वो वातावरण। तो और यहाँ देखो तो यहाँ कितनी गर्मी होती है, जो पहाड़ को छोड़ के नीचे। तो ये जो हमने जो बनाया अपने लिए अनुकूल प्रतिकूल, वो भ्रांति है। क्योंकि वो बदलते रहने वाला है। और वो विवेक जो है, हम अगर विवेक से काम लेते हैं कि भाई ये तो संसार का हमने लक्षणा की, संसार की लक्षणा पहले करना पड़ेगा। ये तो ब्रह्म की लक्षणा हो गई, संसार की लक्षणा करनी पड़ेगी कि संसार में जो है क्या लक्षण है ईश्वर के। वो जो चल रहा है, ये संसार चल रहा है किसके, हमसे चल रहा है कि ईश्वर से चल रहा है। जो हम तो ये जो अलग अलग निर्माण कर रहे हैं ये तो हमारे सीमित है। जो अहंकार, हम नहीं कर रहे, वो अहंकार कर रहा है। जो भी कार्य कर रहा है वो जीव का अहंकार कर रहा है कि वे उसने ये जो प्राकृतिक जो है निर्माण किया है, वो अहंकार ने किया हुआ है। तो ये अहंकार जीव भाव है। जीव भाव का अर्थ है कि आपने असत्य को मान लिया, विवेक से काम नहीं लिया। और जब तक हम विवेक से काम नहीं लेंगे तब तक हमारे में ईश्वरत्व की लक्षणा घटेगी नहीं, वो ब्रह्म की लक्षणा घटेगी नहीं। हम ब्रह्मानुभूति को प्राप्त नहीं होंगे। और ब्रह्मानुभूति को प्राप्त न होने से फिर वो कपोल कल्पना लगेगी कि ये तो कुछ भी नहीं है। इसलिए पहले शास्त्रों ने कहा कि भाई कितने भी शास्त्र पढ़ो, शास्त्र पढ़ने के बाद भी कोई जरूरी नहीं कि होगा ही होगा। उसके अंदर जो सत्य को ग्रहण करने की जब विवेक जागृत हो गया, उसके अंदर विवेक होगा और विवेक जागृत होगा कि भाई हाँ ये सत्य क्या है और असत्य क्या है, उससे जो है फिर दृढ़ वैराग्य होगा। और दृढ़ वैराग्य से फिर ये वो अनुभूति होगी। नहीं तो फिर उसमें घटा दिया, कहते हैं कि भाई शास्त्रों तो फिर घटाते रहता है। फिर पूर्व पक्षी कहता है कि आपने जो ये ईश्वर और जीव को क्यों उपाधि बना दिया, फिर ब्रह्म है तो ब्रह्म ही रखो ना। जीव को ब्रह्म, जीव को जीव क्यों कहा, ब्रह्म ही, ब्रह्म ही कहो। सब जगह सबको ब्रह्म के अलग अलग नाम रखने की क्या जरूरत है। ये देवदत्त है, ये राम है, ये श्याम है, ये कृष्ण है। अलग अलग जो नाम रखने का क्या नाम मतलब था, वो जीव का बोध कराने के लिए तो नाम रखे। क्योंकि एक ही ब्रह्म है, एक ब्रह्म होने से उसका अलग अलग नाम क्यों रखा, एक ही रखते। तो ये कहते हैं कि वे तयोर खंडैक रस तत्व सिद्ध ही नालम जहत्या न तथा जहत्या। अजहत और अजहत जो है बस कुछ जोड़ना पड़ता है और कुछ छोड़ना पड़ता है। जहत अजहत का लक्षण क्या है कि उपाधि अगर आप है तो पहले जीव को भाव जोड़ना पड़ा,
और जो भाव अगर उसने ब्रह्मानुभूति की, उसने उस वैराग्य को प्राप्त किया, तो फिर वो जीव भाव को छोड़ना भी पड़ेगा। उदाहरणों से जो है घटाते रहते हैं, कि उदाहरण देते रहते हैं, कि वो कोई भी कार्य को समझाने के लिए उदाहरण तो देते हैं। तो वो संसार एक उदाहरण है, संसार का कार्य उदाहरण है, कि उसको समझो, और वो समझने के बाद जो है उसको लक्षण घटाओ, कि कैसे किस तरह जो है ब्रह्म सिद्ध है और संसार असिद्ध है। इसलिए वो फिर वो माया उपाधि है, और माया को हटा दो, उपाधि हटा दी ना। हमने उपाधि हटा दी तो क्या सच बचता बचता है? एक ही है ना, कि अ, हमारे नाम की उपाधि हमने हटा दी। हमने जो उपाधियां लगा रखी है, पीएचडी कर रखी है, कोई कोई अलग अलग उपाधियां लगा रखी है, नाम की उपाधि लगा रखी है, नाम रूप की जो है उपाधि लगा रखी है, वो उपाधि हटने से क्या बचेगा? अच्छा, शरीर उपाधि लगा रखी है, इंद्रिय उपाधि लगा रखी है, मन बुद्धि उपाधि लगा रखी है, उसमें से सब हट गया तो क्या बचेगा? तो भाई उपाधियों को हटाओ, उपाधियों को हटाओगे तभी तो जो है जो तुमको समझ में आएगा। तो ये एक से थोड़ी है, ये संसार पूरा उपाधि है ना। संसार में जितने भी वस्तु जो बनी, हमने अलग अलग उपाधि लगा रखी है। जो हमने अपने संबंध में जोड़ रखा है, रिश्ते नाते जो है जोड़ रखे हैं। उसके जो है फिर अपनी जीवनी को बनाने के लिए कोई कोई शराब का सेवन कर रहा है, कोई तंबाकू गुटखा जो आदि खाते हैं, वो चाय पीते रहते हैं। ये क्या शरीर से जो उपाधियां जुड़ी हुई ना, वैसे ही संसार हमने उपाधियों को जो है स्वीकार किया। जो उपाधियां है, अरे किसी किसी के अंदर जो है वो उपाधियां नहीं है। कोई चाय नहीं पीता, कोई गुटखा नहीं खाता, कोई शराब नहीं पीता, है, कोई लहसुन प्याज नहीं खाता, तो उसने कितनी उपाधियों को हटा दिया। और जितना उपाधियों को हटाएगा, तो वो उसको तो उतना अनुभव आएगा ना। जो खान पीन में जो हमने कुछ बड़ा चढ़ाया, जो उत्तेजित खाना खा रहा है कोई, और कोई साधारण खाना खा रहा है, तो उसके बुद्धि में और इनके बुद्धि में फर्क है कि नहीं? तो हम वो भी, उसका भी उसका भी नाम जो है राम है, और जो एकदम सात्विक खाना खाता है उसका भी राम नाम है। तो दोनों का राम तो नाम एक ही है, तो उनका एक जैसा हो जाएगा क्या? नहीं। जो उन्होंने, जिनके अंदर जो उपाधियां बढ़ी हुई है, उसी के अनुसार उनका जो है स्वभाव बनेगा। और उसका स्वभाव बनने के बाद जो है फिर ये जो है उसकी अनुभूति अलग है, कि उसके लक्षण अलग है। तो हमने वो लक्षण को देखना पड़ेगा, कि इसके अंदर सात्विक गुण है, उसके अंदर तमो गुण है, उसके अंदर रजोगुण है। तो उसके अंदर हम ऐसे लक्षण से घटाते हैं, कि हाँ इसका खान का पान इसका ऐसा है, इसके कारण इसकी बुद्धि ऐसी हो गई। वो राक्षस है, क्योंकि राक्षस जैसा खाना खाना है। जो मांस भक्षण कर रहे हैं, इधर उधर का कुछ खा रहे हो, तो राक्षस है। तो उसकी लक्षण हमको उसकी वृत्ति से कैसे पता चलता है ये राक्षस है? तो उसके लक्षण घटाना पड़ेगा, कि हाँ इसने कुछ ना कुछ गलत खाया, तभी इसकी बुद्धि ऐसी हो गई। तो यही लक्षण जो है हमको ईश्वर में घटाना है, कि हमको ईश्वरत्व प्राप्त करने के लिए ये जो लक्षण हमने घटाने पड़ेंगे। जो हमारी जो बुद्धि है, वो बुद्धि किस तरह किस कार्य को स्वीकार करे, और किस वो कार्य जो है हमारे, वो कौन से होने चाहिए। तो जब हमारे अंदर जो है वो गुण आ जाएगा, तो वो तत्वमसी का जो है अनुभव भी आ जाएगा। उसके लिए फिर कोई जो है विचार नहीं है। तत्वमसी अगर अनुभव करते हैं, तो फिर तो उसको वो लग गया अपना कार्य में। फिर उसमें क्या लक्षण घटेगा? वो ईश्वरत्व का लक्षण घटेगा। इसलिए जो अवतार होते हैं, यहाँ संतों की हम
जो संत होते हैं, संतों के जीवन में जो नियम संयम होता है, तो हम उनको अवतार कोटि में डाल देते हैं। हम उनको गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा की उपाधि दे देते हैं। क्यों? क्यों उनके अंदर वो लक्षण घट रहे हैं। और जो अगर संसार के लक्षण घटते हैं, तो फिर वो ब्रह्म को प्राप्त नहीं हुआ, उसका अनुभव नहीं हुआ। तो ये कहते हैं कि जो अखंड एक रसत्व है, वो सिद्ध है, वो वो अटूट है। वो तयोर अखंडैक रसत्व सिद्ध है। अगर तुम लक्षण को देखोगे तो एकत्व की प्राप्ति होगी। अगर ईश्वर के लक्षण क्या है, जीव के लक्षण क्या है, और वो जीव के लक्षण को ले समझो कि ईश्वर के लक्षण जो है, वो अगर जीव वैसे ही लक्षण को प्राप्त होता है ना? दया, क्षमा, शांति, ईश्वर के अंदर दया है। ईश्वर के अच्छा, ईश्वर के अंदर जो सामर्थ्य है, ये सामर्थ्य जो अ, जगत को पालन कर रहा है, जगत को धारण कर रहा है, हैं? तो ये सामर्थ्य जीव में नहीं है। लेकिन कौन से जीव में नहीं है? जिसको जो अनुभव नहीं है। अगर वो अनुभव करता है तो उसको भी वो सामर्थ्य प्राप्त होता है। वो वही कर रहा है, वो समझता है। हमको भले लगता है कि भाई कि ये तो एक साधारण मनुष्य है, इसको अगर हम मांगेंगे, इसको अगर इसके सामने अगर हम प्रार्थना करेंगे, अच्छा सिद्ध पुरुष के पास जाओ, और सिद्ध पुरुष के पास जाने के बाद उनके चरणों में प्रार्थना करो, ऐसे ही मन में कि हमको जो है धन की प्राप्ति हो, तो होगी क्या? नहीं होगी। क्योंकि हम तो रोज तो भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर में बरकत हो, तो क्यों नहीं होती? वो अलग चीज है। जो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो लोग सोचते हैं कि भाई ये जो है, ये अपने आप को जो भगवान समझ रहा है कि अहम ब्रह्मास्मि, तो इसने सृष्टि को रचना चाहिए, इसने जो है करना चाहिए, तो तुम्हारे अनुसार करेगा क्या? अब तुम ईश्वर को कहोगे कि ऐसी प्रार्थना करो कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, ये जो भारत पाकिस्तान जो है युद्ध खत्म होना चाहिए, आतंकवाद खत्म होना चाहिए, तो वो कैसे होगा? पहले हमको हमको हमारे अंदर फर्क होना पड़ना पड़ेगा ना। वो तो भ्रांति है ना। वो जो हो रहा है वो नहीं हो रहा। वो जो दिख रहा है वो नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में भरा हुआ है कि वो हो रहा है करके। तो ईश्वर की दृष्टि में तो कुछ है ही नहीं ना, तो वो कैसे क्या बदल करेगा? उसकी दृष्टि में तो कुछ है ही नहीं। उसकी दृष्टि में ना सुख है ना दुःख है ना? हम जो सोचेंगे कि ये ब्रह्म हो गया है, ये अपने आप को भगवान मान रहा है, तो जो ईश्वर का कार्य चल रहा है, तो ईश्वर का ये भी ऐसा करे। वो क्यों करेगा ऐसा? वो हमारे अनुसार थोड़ी चलता है ईश्वर के नियम। ईश्वर के नियम है। वो अगर वो होता तो महात्मा किसी का प्रारब्ध बदल भी सकता है। ये ऐसा नहीं कि महात्मा से कुछ नहीं हो सकता, या जो ब्रह्म ज्ञानी है उससे कुछ नहीं हो सकता। सब कुछ हो सकता है। लेकिन वो विरुद्ध क्यों जाए सृष्टि का? जब तुम्हारे भाग्य में नहीं है, तो वो सबको लाइन लगती रहेगी फिर तो। वो देने वाला है ना, तो लाइन लगती रहेगी। ऐसा नहीं, जिसके अनुसार भगवान दे रहा है, उन्हें कहा इच्छा अनुसार नहीं देता परमात्मा, आवश्यकता अनुसार सब कुछ दे रहा है। जिसकी जिसकी जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार दे रहा है। अब ये सोचेंगे कि करोड़पति की इतनी आवश्यकता क्यों है, और भिखारी को तो कुछ नहीं मिल रहा है, तो उनकी आवश्यकता। तो ये सबका अपना अपना प्रारब्ध, जीव भाव, जो भाव उसमें भी लक्षण है ना। उसके लक्षण जैसे जैसे होते हैं, वैसे वैसे उसके पास ऐश्वर्य, सामर्थ्य होता है। जब वही वो भी जीव है, वो भी जीव है, तो वो एक अमीर है एक गरीब है, तो क्योंकि लक्षण है उसके, उसके अंदर कुछ ना कुछ गुण है। तो उसके अंदर जो गुण है उसको जो 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 अमीरत्व, जिसमें धन, जिसके पास धन है, वो जो प्राप्त वैभव जो प्राप्त हुआ, वो कुछ कुछ ना कुछ गुण से प्राप्त हुआ। तो वैसे ही ईश्वर जो ईश्वरत्व को जो प्राप्त होता है, वो लक्षण से प्राप्त होता है ना। कि जिसके पास धन है उसके पास लक्षण हम करेंगे कि इसके पास मेहनत है, इसने अपनी पढ़ाई की है,
ये पढ़ाई करने के बाद जो है वो कमा रहा है, उसके अंदर लक्षण भरे हुए वो उसके, उसने कुछ ना कुछ किया तभी तो उसके पास है, ये हम उसको ये समझ सकते हैं। तो वैसे ही ये जो जीव ब्रह्म होता है, तो जीव ब्रह्म होता है तो उसको हम समझना पड़ेगा कि ये किस तरह होता है, तो उसी लक्षण से होगा। जो अखंड जीव, जीव है अखंड है, ईश्वर अखंड है, लेकिन लक्षण से कैसे पता चलेगा कि हाँ, उसने जो विवेक वैराग्य अपनाया, शम दम अपनाया, है ना, इंद्रिय को संयम, शम, तो मनोनिग्रह जो है उसको अपनाया, तो तब तक वो अनुभूति आई आएगी। और नहीं तो फिर कैसी अनुभूति आएगी कि मैं ब्रह्म हूं करके। आप बोलते तत्वमसि तत्वमसि, तू वही ब्रह्म है, तू वही ब्रह्म है, तत्वमसि, तत्व जो है वो तुम ही हो। तो कैसे, तुम तो झूठ बोल रहे हो, वो तो मैं नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अनुभूति नहीं हो रही है। ये अनुभूति क्यों क्यों होगी, जब तुम उसको समझोगे, तो उसके ये तभी तो उसके लक्षण को समझोगे, उसकी क्रिया को समझोगे, वो क्या है, तो उसे तुमको अपनाना पड़ेगा, तभी होगा। तो नालम जहात्या तथा जहत्या, कहते हैं कि फिर और ये जो दिख रहा है तो ये क्या है, तो बोलते उपाधियां है, ये उपाधि हमने जोड़ रखी है भाई। ये वो जीव क्यों जोड़ रखा है, तो जीव इसलिए जोड़ रखा है, तो उसने संसार को अपनाया, तो उपाधियों को अपनाया। हाँ, और जो ब्रह्म ज्ञानी है उसने उपाधि को छोड़ दिया, इसलिए जहाँ जात्य अजात्य जो लक्षण जो है घटाते रहते हैं, कि उसमें जो जीव भाव है, जीव भाव जो है उसने उपाधि से हो गया है। तो ऐसा, किंतु भयार्थात किमएव भाव्यम, कहते हैं कि जो अनुभव के लिए नहीं, वो जहात्या तथा न तो अजहत्या, इसी प्रकार जहत और अजत लक्षण से भी घटते हैं, किंतु उ- उभयात्मिका, दोनों अर्थ वाली जहत अजाति लक्षण से एक ही भाव्यम, अभिन्नता जानना चाहिए। जात लक्षण हो या अजात लक्षण हो, जो उपाधि जोड़ी है, जीव को उपाधि जो जुड़ी है, जो माया उपाधि है वो भी है, और शुद्ध ब्रह्म है वो भी है, तो दोनों भी जो है लक्षण, दोनों को भी एक ही है। वो शुद्ध है, वो भी शुद्ध है, वो उपाधि से दिख रहा है कि अलग अलग दिख रहा है, लेकिन वो भी ब्रह्म ही है, और जो शुद्ध ब्रह्म है वो भी ब्रह्म ही है, केवल उपाधियों का भेद दिख रहा है। लक्षणों देखना पड़ेगा। तो यहाँ ये कहते हैं कि उसके उदाहरण देते हैं कि सदेव दत्तो अयम इति चेकता विरुद्ध धर्माक्षम पाश्य कथ्यते, यथा तथा तत्वमसीति वाक्ये विरुद्ध धर्मानुभय यत्र हित्वा, कहते वह वही देवदत्त है, जैसे इस वाक्य में कहा है। वह और वह, यह, इन दोनों पदों में विरोधी धर्म वाले अंशों को त्याग कर देवदत्त में एकत्व या अन्य भाव व्यक्त हुआ है। जैसे तत्वमसी है, तत्वमसी में जो है दोनों पक्षों में विरुद्ध धर्म त्याग कर ईश्वर और जीव को, दोनों को मूल परिपूर्ण ज्ञान स्वरूप माना है। उस, है ना, तत्व, तत्व मतलब जीव को ले लिया, हाँ, तत्व मतलब वो ईश्वर को ले लिया, त्व मतलब जीव को ले लिया। तो ये जो उपाधि दी हुई है, तत्व उपाधि दी है, त्वम उपाधि दी हुई है, ये क्या है, जैसे नाम दिए हुए हैं, है ना, जैसे देवदत्तों को नाम दिया है, इस शरीर को उपाधि दी, शरीर तो शरीर है, हाँ, वो शरीर से नहीं है, लेकिन जो उपाधि दी है। जैसे कहते हैं ना कि उसको पहचानने के लिए, गंगा जी को पहचानने के लिए, या फिर मेरा घर जो है गंगा जी में है, तो गंगा जी में है का मतलब क्या है, गंगा जी के अंदर थोड़ी है, गंगा जी को, गंगा जी के तट पे है, लेकिन बोलने के लिए कि गंगा जी है, गंगा जी में है, वहां गंगा जी में नहीं रहता। वैसे देवदत्त नाम है,
लेकिन देवदत्त नाम होने से क्या हो गया, वो उपाधि हो गई, वो देवदत्त हो गया क्या, है ना। जैसे गंगा जी में घर है बोलने से गंगा जी में हो गया क्या, वो तो ब्रह्म ही है। लेकिन उसको एक जानने के लिए भी किनारा में हमारा घर है, एक तट है, लेकिन बोलने के लिए क्या बोलते हैं हम, वो बोलते हैं। तो वैसे ही ये जीव है, जीव ब्रह्म है, लेकिन वो उपाधि वाला जो है जीव, अ, वो उपाधि के कारण जो है जीव भाव में को प्राप्त होता है। वो ब्रह्म वो है, लेकिन नाम से जो है उपाधि वाला है। तो ये श्लोक जो है अभी पूर्ण नहीं होगा, तो शेष जो है अगले सत्र में कहते हैं। समय हो गया है। हरिओम तत्सत।